ऐसा डाव फिर कभी नहीं आएगा। जहाँ संग हंस अगमगर पहुंचे वे सतगुरु सिरदारो। जिन संतों का संग करने से तुम्हें अगम देश की प्राप्ति हो जाए, उन संतों को सिर के ऊपर धारण करो, अर्थात उनका शरणा लेकर के तुम राम नाम की साधना करके तुम गर्भवास के दुखों से मुक्त हो जाओ, हमेशा हमेशा के लिए तुम छुटकारा पालो। ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखाम जी महाराज फरमाते। और अगर इस दाव को चूक गए तो जुग जुग वैसी कवारण रे पड़सी अगत के मान। जुबान जुबान तक कुंवारा रहेगा और अगत्यों में जाना पड़ेगा, हर गर्भवास में तुम्हें जाना पड़ेगा। महाराज फरमा रहे, अब के चूक्यों
अब के चूकियो डाव गणो पछताव से। अगर ऐसा ये सुनहरा डाव अगर चूक गया तो भारी दुखों का सामना तुझे करना पड़ेगा, कभी इस जोड़ में तो कभी इस जोड़। अब के चूकियो डाव गणो पछताव सी, अरे लग 84 के माए मार वो खाओ सी। बड़ी भारी मार खानी पड़ेगी, सहनी पड़ेगी, इसलिए मान हमारी बात क्यों समझाई वो, मैं तुझे समझा रहा हूँ ज्ञान गुरुदेव जी महाराज के माध्यम से। क्योंकि आज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज तो शरीर मौजूद नहीं है, लेकिन ज्ञान गुरुदेव जी महाराज तो हमारे बीच में विराजमान है और शिष्य के रूप में हम सबको महाराज समझा कि मान हमारी बात क्यों समझाए वो, ओ मौसर दिन आज बोल नहीं पाए वो। आज जो तुम्हारे पास में अवसर आया हुआ, जो अवसर आया हुआ है वो अवसर फिर दोबारा नहीं आएगा। अरे जेते किन्हीं ज्ञान ज्ञान सुन जोइए, कै सुखदेव जी तो ये जन्म क्यों खोइए। गुरु महाराज हमारे की अरे किमार मूर्ख, मेरे इस ज्ञान को सुनकर तो तू समझ चेत, इस जन्म को ऐसे ही व्यर्थ में क्यों बिगाड़ रहा है, क्यों गंवा रहा है, क्यों ऐसे ही व्यर्थ में गंवा रहा है इस मनुष्य शरीर को। ये हीरे जैसा मनुष्य शरीर तुझे मिला है, इस मनुष्य शरीर को अगर ऐसे ही गंवा दिया तो तुम्हें 84 लाख योनियों का भारी दुखों का सामना तुझे करना पड़ेगा। इसलिए अरे हंसा सतगुरु जी महाराज से एक कर इस जगत से किनारा कर दो, इस जगत से मोह प्रेम करना छोड़ दे, कर सतगुरु जी से एक साहेब से जोड़िए। अरे तू सतगुरु जी महाराज से सरस्वती संतों से अगर तू भेद करेगा, प्रेम करेगा, मोह करेगा तो वो तुम्हें परमात्मा से मिला देंगे, तुम्हारा गर्भवास का दुख हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे, ऐसी भारी कृपा करेंगे कि अब नरे भूला जोए मार पड़सी सिर भारी, सुरसी से दुख होए सोच में क्या विचारी। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाने की अब अगर कोई मेरे गर्भ को चिंतामणि ग्रंथ को सुनकर के भी अगर गर्भ के दुखों को अगर कोई भूल जाएगा और राम नाम की साधना नहीं करेगा और मायावी भक्तियों में लिपायमान रहेगा तो उसके सिर के ऊपर होनकाल का भारी दुख पड़ेगा, यानी काल की भारी मार पड़ेगी, ऐसा भारी उनके सिर के ऊपर दुख पड़ेगा। गुरु महाराज फरमाए कि ये सारी चीजें मैं आप सबको देख करके बता रहा हूँ, इसलिए अरे संसार के जीवों तुम चेत जाओ और राम सिमरन में तुम लग जाओ। अब शिष्य देखो गुरुदेव जी महाराज से क्या कह रहा है कि हो गुरुदेव जी ए दुख छूटे कि मैं गर्भ कैसे नहीं आवे, सो गुरु के उचार कौन औसत जड़ी खावे। अब शिष्य को डर लगा, हमें भी बहुत डर लगता है गर्भवास के दुख से, क्योंकि इतने दिन तो मैंने भी नहीं सुना था कि क्या का, सिर्फ एक ही सुना था कि हमें राम सिमरन करने का वचन देकर के आए हम परमात्मा के दरबार में, लेकिन उसके साथ में हमने और भी करारे कॉल किए थे, वो हमें अब मालूम पड़े। तो शिष्य गुरुदेव जी महाराज से पूछता है कि वो महाराज ये गर्भ के दुख कैसे छूटेंगे, अब इन दुखों से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा, गर्भ का रोग छूटने के लिए कौन सी ऐसी बूटी दवाई है, जड़ी है जिससे कि वो हमारा महारोग मिट जाए। कि सो गुरु के विचार कौन औषध जड़ी खावे, ऐसी क्या औषधि है, ऐसी क्या जड़ी है कि हमारा ये महारोग मिट सके, अर्थात ये गर्भवास का दुख मिट सके, ऐसी कौन सी जड़ी है, ऐसी कौन सी दवा है, आप हमें बताइए, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करिए। तब सदगुरु जी महाराज क्या बताते हैं कि अब गर्भ छूटे परिचित नाव से प्रेम, मन बुदय को माया करिए नहीं दूजी काय। कि अब गर्भ छूटे, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमारे की ये गर्भ का रोग सभी का आज दिन तक राम नाम से छूटा है। अगर किसी का गर्भ का दुख अगर आज दिन तक छूटा है
तो सिर्फ और सिर्फ राम नाम से ही छूटा। बस यही जड़ी है, यही औषधि है, यही बूटी है और दूसरा कोई उपाय नहीं है गर्भवास के दुखों से छुटकारा पाने के। तभी तो हम कहते हैं क्योंकि हमें ये चीज मिल चुकी है इसलिए हम भाग्यशाली नहीं, हम परम भाग्यशाली समझते हैं और गुरुराज को कहते हैं मेरे सतगुरु जी महाराज ने ऐसी जड़ी बूटी ऐसी दवा पिलाई कि 84 का रोग भागा मिलिया भ्रम सो जाए। 84 का रोग भागा। वो दवा वो जड़ी वो बूटी कौन सी? यही राम नाम रोटी बूटी, यही दवा, यही औषधि। ऐसी भारी औषधि मेरे सतगुरु जी महाराज ने मुझे पिलाई कि 84 का रोग भागा, यानी मेरा जन्म मरण मिट गया और मिलिया भ्रम सो जाए। उस ससुर परमात्मा के देश की प्राप्ति करी। और सबको आप ही करता जाने ने पीवन हार। ये औषधि ये दवा तो पीने वाला ही जानता है। जिन्होंने सतगुरु जी महाराज का शरणा ले लिया और सतगुरु संतों के पराक्रम को समझ लिया और सत्संग को अपने अंदर जिन्होंने प्रकट कर लिया, वो ही इस दवा को पीना जानते हैं। क्या सुखदेव कोई और ना जाने को
संसार अगर कोई मुख से केवल महिमा करता है कि मेरे पास में दवा है, मेरे सतगुरु जी महाराज ने दी, जब तक वो प्रैक्टिकल करता नहीं है, अपने अंदर उस चीज को प्रकट नहीं करता है, केवल महिमा करता है, तो गुरु महाराज फरमाने की केवल महिमा करने वाले को नहीं मालूम है कि इस औषधि का, इस जड़ी बूटी का कितना भारी पराक्रम, ये जन्म मरण के रोग को मिटा देती, ये गर्भवास से छुटकारा दिला देती है और मिलिया वंश हो जाए उस ब्रह्म परमात्मा से अरस परस करा देती है। ऐसी भारी ये औषधि है, ऐसी भारी ये दवा। तो महाराज हमारे की अब गर्भ छूटे परिचित नाम सुने प्रेम, यानी नाम नाम से प्रेम करता है, ऐसे गर्भ का भारी रोग मिटाने वाला परिचित राम नाम से अगर कोई प्रेम करता है और मन तथा बुद्धि उस राम नाम में लीन कर लेता है, इसके अलावा माया के दूसरे उपाय से मन तथा बुद्धि को निकाल लेता है और जीव को माया से अप्रीति आ जाती है, जरा से भी उन्हें प्रीति नहीं रहती, मायावी भक्तियों से लेकर के मायावी संसार की किसी भी वस्तु को लेकर के उनसे प्रीति नहीं रहती है। तब महाराज फरमाते कि ये गर्भ का दुख छूटता है कि अब गर्भ छूटे परिचित नाम सुने प्रेम, मन और बुद्ध एको माय करिए नहीं दूजी का। यह गर्भ का रोग सभी का आज दिन तक छूटा है तो राम नाम से ही छूटा है। ऐसे गर्भ का रोग मिटाने वाले परिचित राम नाम से प्रेम करता है, इतना उससे रचमच हो जाता है, इतना परिचित बनकर के राम नाम से प्रेम करता है, फिर अपनी मन और बुद्धि को उस राम नाम में लगा देता है, लीन कर देता है और इसके अलावा माया के दूसरे उपाय से मन और बुद्धि को निकाल देता है। जीव को माया से अप्रीति आ जाती है, तब कहीं जाकर के गर्भवास का भारी दुख छूटता है। ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, शिष्य को समझा दे, सबको समझा रहे हैं कि ऐसो पच राखे जोय माने आन नाही कोय, आटो परे होई काम झूंझे नाम ले मुख धाम। ऐसा तथ्य जो रखता है, ऐसा भारी विश्वास रखता है राम नाम के प्रति, राम जी को छोड़कर अन्य देवताओं को जरा सा भी वो नहीं मानता कि माने आन नहीं को, किसी अन्य को वो नहीं मानता, अपने दिल दिमाग में नहीं बिठाता, सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा का ही विश्वास करता है, राम जी महाराज का ही विश्वास करता है और आठवां पोर वही काम, दूसरा कोई काम नहीं। संसार का काम भी करते हैं, ऐसा नहीं संसार का काम नहीं करते, केवल यही करते, ये तो करते ही है, साथ ही साथ संसार का काम हाथों से करते हैं और राम नाम का सिमरन ल्यू बंद करते हैं, 8 पोर मुख से राम नाम लेने में झूंझता रहता है। इस प्रकार वो भारी साधना करता है और राम नाम लेने का एक ही काम करता है, उसकी गर्भ में आने की रीत हमेशा हमेशा के लिए छूट जाती है। कब छूटती है कि वो राम जी महाराज के नाम का भरोसा करता है, विश्वास करता है, पत रखता है। संत राय भी है कि राम जी रो राख भरोसो भार, राम जी रो राख भरोसो भार, जे तू राखे राम भरोसो, जे तू राखे राम भरोसो, कमियन राखे काल, राम जी रो राख भरोसो भारी, राम जी रो राख भरोसो। इसलिए संत हमें कहते फरमाते चेताते कि राम जी रो राख भरोसो भारी, राम जी महाराज को भारी भरोसो रहा, भारी पत रहा, क्योंकि जे तू राखे राम भरोसा तो कमियां न राखे कहीं। अगर तू राम जी महाराज का भरोसा करेगा, विश्वास कर लेगा और इस राम नाम को गट के अंदर उतार लेगा, इसके अंदर अगर रचमच हो जाएगा तो वो सतगुरु साहेब परमात्मा राम जी महाराज तुम्हारे कहीं पर भी कमी नहीं रखेंगे, ना तो तुम्हारे संसार में कमी रखेंगे, ना ही तुम्हें परमात्मा के देश में जाने से रोकना।
भगवंता ने धन्य हो धन्य, अमर लोकवासिया ने धन्य हो धन्य, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य, अनंत कोटि सर्वस्वरूपी संतान ने धन्य हो धन्य। ऐसा भाई प्रार्थना है राम नाम। महाराज कहते हैं कि भाई तुम्हारी पेट की भी कर देंगे सहजवती में, और तुम्हारा ठेका कार्य भी सुधार, अर्थात तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सुधार देंगे। लेकिन फिर भी हम छोटी छोटी परेशानियों में, छोटी छोटी चिंताओं में इस प्रकार उलझ जाते हैं कि राम जी महाराज की भक्ति को विसार देते और सदगुरु जी महाराज में दोष देने लग जाते। गुरु महाराज का कोई दोष नहीं है। जे तारो मने वो नहीं रे ठिकाने, जे तारो मने वो नहीं रे ठिकाने, तो से गुरु ने मत दी भगती मर्जी वे तो की, पहले अपना दिल पर मोदो, पहले अपना दिल हमें इन छोटी मोटी दुखों में नहीं उलझना। अगर हम सतगुरु साहिब को हमने विश्वास कर लिया, राम जी महाराज के ऊपर भरोसा कर लिया, तो संसार की चिंताएं और अड्डे को अपने ऊपर लेकर के चलते ही क्यों ना हम राम जी महाराज के ऊपर ही छोड़ दे, वो अपने आप संभाल लेंगे। लेकिन हम हमारे ऊपर लेकर के चलते, हम हमारा आपा नहीं छोड़ते, तो सतगुरु साहिब की कृपा भी नहीं होती। क्योंकि अगर ऐसा हमको लगता है कि वास्तव में अभी तक हमने गुरु ज्ञान को अच्छे से सुना नहीं है, समझा नहीं, हमने दिल में बिठाया नहीं, अभी हमारे अंदर कमी और कसर चल रही, गुरु महाराज के ऊपर छोड़ देंगे, राम जी महाराज के ऊपर छोड़ देंगे, तो वो सब कुछ समाधान कर देंगे। उनके पास में हर समस्याओं का हल, और हम राम नाम में लगे रहेंगे तो हमें दुखों का एहसास ही नहीं होगा। लेकिन हम तो अपने दुखों को दूसरों को बांटते, दुनिया जगत हंसती है, लेकिन वही दुख अगर अपन राम जी महाराज को अर्पित कर दे, सौंप दे, तो उनके सामने गिड़गिड़ा ले, रो ले, तो दुनिया हमें क्यों हंसेगी। लेकिन यहाँ तक की समझ भी हम नहीं रखते, और इतना भारी ज्ञान, ऐसी भारी महाराज की हमें वाणी है कि हम सोच नहीं सकते भी। इसमें हर समस्याओं का हल है। आप क्या चाहते हैं, आपको सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। महाराज का ज्ञान ऐसे ही सहजवती में सर्वोपरि सर्वगुण संपन्न ऐसे ही नहीं कहते। बाकी कुछ दूसरे अगर ज्ञान को धारण करते हैं तो उसमें कुछ सुख हमें मिल सकते हैं, भौतिक सुख पूर्ति हो सकती है, लेकिन गर्भवास का दुख नहीं मिल सकता, अमरलोक की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। लेकिन ये ऐसा परमात्मा का भारी ज्ञान है कि यहाँ पर पेट का भी कार्य हो जाता है, खेत का भी हो जाता है। यानी जगत में भी अगर कोई संकट, कोई दुख आकर के पड़ जाता है, तो राम नाम केवल संतों को किसी भी प्रकार का दुख का एहसास होता है। वो तो अपने आनंद में मस्त रहते और 24 घंटे गुरु कार्य में लगे हुए रहते, अपनी सत्संग को कभी नहीं छोड़ते, सत्संग भी संतों का दर्शन करते, सत्संग में हाथ बंटाते। तो ऐसा भारी राम जी महाराज के नाम का पराक्रम है। और अगर हमें विश्वास हो गया है, तो फिर तो हमें कहीं पर भी राम नाम में किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं रखनी। राम जी महाराज के ऊपर छोड़ देने के बाद में हमें किसी भी प्रकार का कोई अड़ेक लेना ही नहीं। ऐसी भारी कृपा है राम जी महाराज की कि ऐसा अगर कोई पत्र आता है और राम जी को छोड़ करके अन्य देवताओं को जरा सा भी नहीं मानता है और आंटू और मुख से राम नाम में जूझता, राम नाम लेने का एक ही काम करता है, गुरु महाराज फरमाने की उसके गर्भ में आने की रीत हमेशा हमेशा के लिए झूठ जाती है। सोचो, विचार करो कि हमें कितना मतलब सहज और सरल मार्ग मिला है। अगर दूसरे जगत के जीवों को देखे, सोचे, विचार करें उनके बारे में, तो हम कितने भाग्यशाली है और हमें कितना सहज सरल सुलभ मार्ग मिल गया, कितना सहज रास्ता
का, अमर लोक की प्राप्ति का, उस महासुखों के देश में जाने का। के सिमरे एक सिरजनहार, दूजो सर्व काने तार, लेवे नाम निर्गुण गाले पांच तत बिन दे। एक सिरजनहार का स्मरण करता है, सिमरे एक सिरजनहार, दूजो सर्व काने तार, दूसरे सभी मायावी देवताओं का स्मरण करना छोड़ देता है, उसका त्याग कर देता है, उनसे किनारा कर लेता है। एक निर्गुण यानी सतरूप ब्रह्म का नाम धारण करके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांच आत्मा, पांच तत्वों के देह को जरा सा भी नहीं गलाते, खत्म कर देता है, उसका गर्भवास फैल जाता है। इस शरीर को नहीं गलाते। ये जो पांच आत्माएं, ये जो विषय वासना है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांच आत्माओं का खात्मा कर देते हैं, विषयों को खत्म कर देते हैं अपने अंदर। इसकी दवा क्या है? ये राम नाम है। वास्तव में जब राम नाम का स्मरण करते हो तो ये सारे विकार कुदरती हमारे अंदर से निकल जाते हैं। ये वासनाएं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये वासनाएं हमें नहीं सताती। ऐसा भारी पराक्रम है इस राम नाम में। तभी हमारा गर्भवास का दुख मिटता है। ये वासनाएं अगर राम नाम भी करते, कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे कहना पड़ता है, नहीं चाहते हुए। कुछ रामसरी भाई बहन कहता है कि मेरा ध्यान जीवन में मुझे ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन अभी उनकी वासनाएं भी खत्म नहीं हुई। सोचना चाहिए कि कहीं हम किसी भ्रम में तो नहीं पड़े, क्योंकि जो राम नाम की साधना करता है, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनसे छुटकारा पा लेता है, उन्हीं का गर्भवास का दुख टलता है, मिटता है। बाकी सब भ्रम में अगर हमारा कोई भ्रम भी है तो महाराज को भारी अरदास और विनती करके हमें सूर्यता से सिमरन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मनुष्य शरीर हमें मिलेगा नहीं। और इस भ्रम में उलझ करके पढ़ करके कहीं हम मनुष्य शरीर खो ना दे, इस बात की चिंता हमें रखनी है। के राखे एक सुई के तार, लेवे नाव नित पत सार, खोजे आत्मा में देव, लागे सांस सिमरन सेवा। के राखे एक करतार सु एक तार, एक राखे एक सु एक तार, ऐसे सतरूप ब्रह्म में से एक तार लगा करके रखता है। तार यानी जो कभी टूटता नहीं। 24 ही घंटे उस सतरूप परमात्मा से उन संतों का तार जुड़ा हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है। और पूर्ण विश्वास के साथ में लेवे नाम नित्य पथ सार, नित्य प्रति नियमित रूप से कंटिन्यू राम सिमरन करता है। एक दिन भी राम सिमरन को छोड़ता नहीं, एक दिन भी छोड़ता नहीं। और हमेशा नियमित रूप से 2 घंटे 3 घंटे बैठ करके राम नाम का सिमरन करता है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि उन्हीं का गर्भवास का दुख मिटता है, उन्हीं की लक 84 मिटती है, वो ही सतरूप परमात्मा के देश का आनंद ले पाता है। इसलिए कहते हैं ना, भक्ति में कंटिन्यूता होनी बहुत जरूरी। एक दिन भी छोड़ देते हैं तो काल किसी न किसी बहाने हमको घेर ही लेता है, और ऐसा भारी काम हमारे सामने छोड़ देता है कि उस काम को करने के लिए हमें मजबूर कर देते हैं, हम सिमरन से उठ जाते हैं। उस दिन हमारा सिमरन हो ही नहीं पाता। तो राम जी महाराज को भारी अरदास और विनती करते हैं। तो ये नित्य प्रतिदिन का जो सिमरन सत्संग का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हमेशा हम इनसे जुड़े रहेंगे, हमारा काम हमेशा इनसे जुड़ा रहेगा। कि जो गर्भ डालने वाला सार नाम है, उसे मुख से लेता है और खुद की आत्मा में सतरूप देव को खोजता है। इस आत्मा के अंदर ही उस सतरूप परमात्मा को खोजता है। 24 घंटे वो एक ही उनकी लिबिया लगी हुई रहती है कि मुझे उस परमात्मा को गट के अंदर पाना है, और सांस में उसके नाम का स्मरण करता है, सिमरन करता है। तभी तो कहते हैं कि ये सूरवीरों की भक्ति, कायर और कपटियों के बस की बात नहीं है कि उस परमात्मा को सहजवती में गट के अंदर पाले।
ऐसा नहीं हो सकता। गुरु महाराज लाए कि भगत करे जाने सोरा, ओ भगत करे जाने सोरा, ओ नहीं कायर को काम साथ, नहीं कायर को काम साधो, भगत करे जन सोरा, भगत करे जन सोरा।